यह एक शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है, छत की तरफ देख रहा है। उसका सीना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रहा है। एक लम्हे में उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके सीने के अंदर कुछ फट रहा हो। खामोशी से उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी रूह दुनिया के शोर और हंगामे से अलग हो गई। इर्द गिर्द रोने की आवाजें, घर वालों की चीखें, बच्चों की आहो जारी। मुर्दा शख्स कुछ नहीं सुन रहा। वह खुद को देख रहा है, ऊपर तैर रहा है, अपना बदन नीचे पड़ा हुआ देख रहा है। वह चीखना चाहता है मगर आवाज नहीं निकलती। अचानक कुछ फरिश्ते नुमाया हुए, जिनकी आंखों में आग जैसी तेजी थी। उन्होंने कहा, ए रूह, निकल आ अपने रब के गजब और नाराजगी की तरफ। एक शदीद तकलीफ के आलम में रूह को खींच कर निकाला गया, जैसे कांटों से भरे दरख्त में से गीली ऊन को जोर से खींचा जाए। वह चीखना चाहता है मगर आवाज बंद हो चुकी है। फरिश्ते उस रूह को एक सियाह कपड़े में लपेट देते हैं, जिसकी बदबू इतनी शदीद होती है कि दुनिया के किसी मुर्दे की बदबू उस जैसी नहीं। फिर वह उस रूह को आसमान की तरफ ले जाना चाहते हैं, मगर हर दरवाजे से आवाज आती है, यह नापाक रूह है, इसके लिए दरवाजे मत खोलो। फरिश्ते उसे वापस ले आते हैं और बदन में फेंक देते हैं। यह है कब्र की पहली रात। कब्र बंद हो चुकी है। ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दरमियान में वह अकेला, सीने पर बोझ, सांस लेने में दुश्वारी। अचानक आवाज आती है, जैसे कोई करीब आ रहा हो। दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, उनकी आंखें आग की तरह सुर्ख, आवाज बिजली की गर्ज जैसी। वह पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? वह जवाब देना चाहता है मगर जुबान से अल्फाज नहीं निकलते। दुनिया में न नमाज पढ़ी, न कुरान, न अल्लाह को पहचाना। आज उसकी जुबान बंद, दिल सर्द। फरिश्ते कहते हैं, न तूने जाना न सुना, अब सजा भुगत। फौरन मिट्टी उसके सीने पर जमा हो जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, मुंह के रास्ते मिट्टी अंदर दाखिल हो जाती है। कब्र के अंधेरे में वह अकेला, और उसकी तन्हाई उसके दिल को चीर देती है। हर सुबह कब्र में एक खिड़की खुलती है, जहां से वह जहन्नुम की आग देखता है। उस आग की गर्मी से उसका बदन जलकर राख हो जाता है, फिर दोबारा बन जाता है, फिर जलता है। यह सिलसिला कयामत तक चलता रहता है। एक दिन जमीन लरजने लगी, आसमान फट गया, समंदर आग बन गए। लोग भाग रहे हैं, कोई किसी को नहीं पहचानता। पहाड़ उड़ रहे हैं, बच्चे बूढ़े बन गए। एक जबरदस्त धमाका पूरी दुनिया को हिला देता है। लोग चीख रहे हैं, यह क्या हो रहा है? फरिश्ते चिल्लाकर कहते हैं, ऐ खबीस रूह, उठ, अपने रब के सामने खड़ा हो जा। कब्र फटती है, वह खड़ा हो जाता है, मगर उसका बदन आधा काला, आधा जला हुआ, आंखों में आग की चमक, चेहरे पर धुएं का साया। उसके पैरों के नीचे आग जैसी नर्म जमीन, हर कदम के साथ वह पिघलती है। उसके दाएं हाथ में अमलनामा नहीं दिया जाता, बल्कि बाएं हाथ से पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है। वह चीख कर कहता है, काश मुझे मेरा अमलनामा न दिया जाता। फरिश्ते मुंह फेर लेते हैं, हर कोई अपने हिसाब में मसरूफ, कोई किसी का हाल नहीं पूछता। सामने आग की एक अजीम वादी, उसकी गर्मी से खुद फरिश्ते कांप रहे हैं। वह कहते हैं, यही वह जहन्नुम है जिस पर तू दुनिया में हंसता था। वह रोता हुआ कहता है, हे मेरे रब, मुझे वापस भेज दे, मैं नेक अमल करूंगा। फरिश्ते डांट कर कहते हैं, अब कभी नहीं। फिर जहन्नुम के दरवाजे खुल जाते हैं, आग के शोले बाहर निकल आते हैं, जैसे खुद आग जिंदा हो गई हो। वह शोले चेहरे की खाल पिघला देते हैं,